हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो है कर रहे थे 11th में, और उसमें देखिए हम लोग पहुंचे थे आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में देखना आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना। मोल प्लेलिस्ट में देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट 1 के पार्ट में या लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे थे और वो दोनों को सॉल्व करने का अपने को कॉन्सेप्ट सीखना था, और वो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था और उसमें हमने गैसेस लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, कि गैसेस लॉ जो है कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसके आगे की स्टडी हमें आज करनी है। तो मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखो मतलब आज ये लेक्चर के पार्ट में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम और एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट में रिलेटिव और एवरेज एटॉमिक वेट, ये सब की स्टडी आज अपने को करनी है। तो सबसे पहले देखो आइडियल गैस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उसी से वो न्यूमेरिकल अपने बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन में देखो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि जरा बताइए आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन बताइए क्या होगा, बोलो। PV = nRT। यहाँ तक हम लोग देखो सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया था, इसके बाद अब लोग देखते हैं हम लोग तो n अगर मान लो, अब n क्या था, देखो जो PV = nRT हम लोग बनाए थे, अगर आपको याद हो तो मैं बोला था कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है ना, इसमें प्रेशर गैस का P है, वॉल्यूम V है, n क्या है गैसेस के मोल, R गैस कांस्टेंट, और T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर हम लोग मोल निकाल लें तो मोल की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, n = PV और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा RT। तो ये हो गया आपको मोल निकालने का फॉर्मूला। ये है तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर, देखो जरा ध्यान से, इसमें मोल कितना है 1 फॉर n मोल गैसेस। तो आपसे पूछे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस के लिए आप बताइए क्या हो जाएगा। तो n मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV = nRT। और इसी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपको बोले कि फॉर 1 मोल गैस जरा बताइए, फॉर 1 मोल गैस आइडियल गैस इक्वेशन बताइए कितना हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यानी अगर ये इक्वेशन हम लिखेंगे तो PV = क्या हो गया RT। ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा आइडियल गैस के थोड़े से, ठीक है ना, रिवीजन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर रिवर्स करके क्वेश्चन लिखे ही रहे होंगे, हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेटा था वो मैं लिख देता हूँ जरा। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क, है ना। आपको दे रखा है कि 1 लीटर का फ्लास्क है। 1 लीटर का फ्लास्क मतलब क्या हो गया, कंटेनर। मान लो ये तुम्हारा एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी दे रखा है आपको। और फिर दे रखा है इस गैस का जो प्रेशर है, मतलब गैस इसमें आपने रख दिया तो इसका जो प्रेशर है वो है तुम्हारा 7.6 इंटू, ठीक है ना, 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है ना, ये आपका प्रेशर इसके अंदर दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इस फ्लास्क में नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने को बताना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने को सॉल्व करना है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख लो। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर किसी भी सैंपल में बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो। अब तक तो याद हो गया सैंपल का मोल जो भी है इनटू क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। अब जो सैंपल का मोल है ये पता चल जाए तो सब काम बन जाएगा। सैंपल ये है। अब सैंपल के लिए हम लोग जरा ध्यान से देखें तो अब देखो प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ये वाला एक्सप्रेशन है, तो हम लोग अच्छे जानते हैं सिंस PV = nRT, ठीक है ना। यहीं से देखो मोल आएगा। तो मोल अगर हमें निकालना होगा तो PV डिवाइडेड बाई क्या हो गया RT। अब जरा ध्यान से देखो, जो जो डेटा दे रखा है उसी डेटा से हम लोग यूटिलाइज करते हैं और काम बन जाता है अपना। एक चीज और ध्यान रखो, देखो जो R है ये क्या है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/12, है ना। यूनिट मैंने बोला था याद रखे रहना। यूनिट क्या होगा इसका, लीटर एटीएम, ठीक ना। मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। तो हमें क्या करना है, ये चीजों को ध्यान में रखो आप, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 1 लीटर का फ्लास्क है, यानी जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही गैस इसमें आ पाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें मिल गया कि जो गैस का जो भी कंटेनर था उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना लीटर है, 1 लीटर। जो प्रेशर है वो देखो इतना mm
ऑफ Hg है और हमें प्रेशर किसमें चाहिए, देखो एटीएम में। तो हम लोग क्या करें, मिलीमीटर Hg को एटीएम में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब तक ये करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अच्छे से मैंने देखो कन्वर्जन यूनिट भी आपको बता रखी थी, याद करो क्या था, बोलो 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या था, 76 यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और क्या था 760 mm ऑफ Hg। तो ये Hg में दे रखा है, पहले इसको हम लोग एटीएम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर देंगे और आपको मोल मिल जाएगा। थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर दूं, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, प्रेशर को हमें एटीएम में लेके आना है। तो हमें बहुत अच्छे से पता, सिंस 76 पहले एक लाइन लिख दूं मैं, सिंस आपको अच्छे से पता है 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो 76 यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और मिलीमीटर में अगर इसको मेजर करते तो क्या होता था 760 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी mm ऑफ Hg। अब देखना ध्यान से, हमें mm ऑफ Hg को एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा, हेंस क्या लिखूंगा मैं, हेंस 1 mm ऑफ Hg अगर यहाँ से सॉल्व कर लो तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलो 760 एटीएम। क्लियर। तो और कितना एटीएम है, हेंस अपने को देखो कितना प्रेशर दे रखा है, 7.6 into 10 to power minus 10, 7.6 10 to power minus 10 मिलीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू कितना एटीएम होगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 7.6 into 10 to power minus 10 और इंटू क्या हो जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो 760। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा और इसको इक्वेट कर दिया जाए तो आपको मतलब एक ही बार में सब काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 7.6 है और यहाँ पे 760 है, तो ये 10 to power minus 10 हम क्या करते हैं, इसको भी 760 ही बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ध्यान से, ये 7 6 और डबल 0 हो जाएगा, एक जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट के बाद देखो पॉइंट आ गया इधर पे, और इधर क्या हो गया, देखो 10 to power minus 10 और पूरे के डिवीजन अगर आप देखो ध्यान से तो 760 इंटू क्या हो गया 10 to power 2। अब देखो ये वाला पूरा कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10 to power minus 10, ठीक है ना, और ये 2 भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो -2। तो यानी जो प्रेशर एटीएम में आया वो कितना आ गया 1 इंटू 10 to power minus 12 एटीएम, इतना प्रेशर आ गया। अब इस प्रेशर की वैल्यू को हम लोग यहाँ लाके पुट करेंगे, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी देखो पता है, अगर मैं यहाँ से लिखूं देखो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, आपको अच्छे से पता, मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, यानी टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन। सारे डेटा पता है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो मैं सारा डेटा यहाँ पुट करके तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखना ध्यान से, प्रेशर कितना है 10 to power minus 12 है ना, 1 इंटू लिखने की जरूरत है नहीं। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, R की वैल्यू कितनी है 1/12, ठीक है ना, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो गैसेस के मोल आएंगे, ठीक है ना, वो मोल आ जाएंगे आपके, वो डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 0.44 घर पे कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 0.44 इंटू है ना 10 to power minus 13, ये कैलकुलेशन आप कॉपी पे कर लेना। तो इतना देखो मोल मिल जाएगा अपने को। अब अगर मोल मिल गया तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए जरा फट से, मोल इतना आ गया तो मॉलिक्यूल कितने हो गए, ये वाले मोल को यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए और एवोगैड्रो वैल्यू आप जानते हैं 6.02 10 to power 23, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन भी कर लेना और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 2.65 इंटू 10 to power 10, ठीक है। कैलकुलेशन मैच कर लीजिएगा, 2.65 इंटू 10 to power minus 10, ठीक है ना, 10 to power माइनस नहीं 10 to power 10 करके आ जाएगा क्योंकि माइनस तो कमी है, ठीक है ना, तो 10 to power 10, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उसमें शायद आपको मर्क्यूरी का क्वेश्चन मैंने दे रखा था, तो उसके क्वेश्चन को भी जरा देखा जाए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन ऐसे रहा होगा, ठीक है, कि जो है आपका एक मरकरी एटम दिया रहा होगा,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन का भी डेटा पढ़ के मैं लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये था तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी इज। तो तुम्हें क्या करना है, देखो डेंसिटी मरकरी आइटम का दे रखा है और इसकी डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सीसी। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डायामीटर ऑफ मरकरी आइटम। आपको क्या करना है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट डायामीटर तुम्हें बताना है। ध्यान से देखना, हर जगह अप्रोक्सीमेशन करेंगे कैलकुलेशन में। अप्रोक्सीमेट डायामीटर ये तुमसे पूछ रखा है, अप्रोक्सीमेट डायामीटर ऑफ एचडी एटम, है ना। ये आपसे पूछ रखा है कि कितना हो जाएगा, और फिर आपसे पूछ रहा है एज्यूमिंग दैट ईच एटम ऑक्यूपाई क्यूब ऑफ एच। ये भी दे रखा है कि जो भी मरकरी एटम है उसको जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्यूब जैसा है। तो हम लोग उसको जरा क्यूब जैसा बना देते हैं। ये देखो मैंने एक क्यूब बना दिया, और जो आपको मरकरी दे रखी है ना, वो मरकरी आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर में दे रखी है। ये सब साइज सेम है, सबकी साइड लेंथ सेम है, थोड़े छोटे बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये क्यूब ही आप मानिए। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मरकरी एटम कैसा शेप ऑक्यूपाई करता है, क्यूब का। तो आपसे पूछ रखा है इसका अप्रोक्सीमेट डायामीटर बताइए कितना होगा। तो अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये एज लेंथ कितनी है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो यही इसका डायमीटर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इसकी एज लेंथ है क्यूब का, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एज लेंथ हम लोग यूज कर लेते हैं, से एज लेंथ हम लोग मान लेते हैं इसके बराबर है x। ये देखो ग्राम पर सीसी दे रखा है, तो हम लोग सेंटीमीटर मान लेंगे ताकि सही रहे। ये मैंने मान लिया कि इसकी एज लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर, और आपको यही चीज कैलकुलेट करनी है ताकि अपना काम बन जाए। एकदम आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना है। अगर जो मरकरी है वो क्यूब जैसा शेप रखता है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ अगर Hg एटम में लिखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ Hg एटम कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, x क्यूब। साइड एज लेंथ का क्यूब कर दो, जो भी एज है उसकी क्यूब कर दो, तो क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेंथ बेड हाइट का मल्टीप्लिकेशन सब x x ही है, तो x into x सब जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है कितना होता है, a क्यूब के बराबर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ Hg एटम मिल गया जो कि किसके बराबर है, ठीक ना, x क्यूब के बराबर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो अब हमें देखो डेंसिटी दे रखा है मरकरी एटम का, ठीक ना। तो मरकरी एटम का डेंसिटी इतना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ मरकरी एटम भी मेजर कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहना। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ Hg एटम, तो मास ऑफ Hg एटम भी डेंसिटी दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक Hg एटम का कितना मास है ये हम लोग निकाल लेते हैं। हेंस, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं, हेंस मास ऑफ 1 Hg एटम, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मास ऑफ 1 Hg एटम। तो एक Hg एटम का मास अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ Hg एटम A कितना है, और इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ Hg एटम, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फार्मूला अगर भूले तो ऐसे याद रखो, देखो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो मास को हम लोग कैसे लिखते हैं, m से। याद करने के लिए ऐसे याद करो, देखो माता वैष्णो देवी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, माता वैष्णो देवी, ये रिलेशन आपको याद ही रहेगा। अब देखना ध्यान से, सब कुछ अपने पास पता है। तो अगर एक Hg एटम का मैं मास निकालूंगा तो उसका देखो वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, x क्यूब के बराबर, और एक Hg एटम की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 13.6 ग्राम पर सीसी। तो यहां से अपने को सेंटीमीटर क्यूब यहां भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो भी मास है वो किस में पता चल जाएगा अपने को, ग्राम में। इतना मास आपका एक Hg एटम का मास हो जाएगा। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो तुम्हें अच्छे से पता है, सेंस है ना, मास ऑफ 1 मोल Hg एटम, 1 मोल जो मरकरी एटम है, 1 मोल Hg एटम इक्वल टू, यानी कितना एटॉमिक मास मरकरी का होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कितना होता है, 200, है ना। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ब्रैकेट में, मरकरी एटम का मास हमें कितना लेना है, 200 ग्राम, ये आपको पता रहेगा। तो मास ऑफ 1 मोल Hg एटम, यानी अगर मैं पहले 200 ना लिखूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो एटॉमिक वेट
ऑफ Hg एटम, पहले ऐसा लिख दूं मैं, Hg एटम का जितना वेट होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो मास ऑफ 1 मोल Hg एटम किसके बराबर हो गया, 200 ग्राम के बराबर। अब देखना ध्यान से, हमें एक एटम का मास पता हुआ है, मास ऑफ 1 Hg एटम मैंने सॉल्व कर लिया है, और वो डेटा देखो मास ऑफ 1 Hg एटम, ठीक है ना, ये हमें यहाँ से कैलकुलेट मिल गया है, ये वाला डेटा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्रॉब्लम से एक Hg एटम का मास यहाँ पता है, यहाँ से भी एक Hg एटम निकाल लेते हैं और दोनों इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल Hg एटम 200 ग्राम, हेंस क्या हो गया देखो 6.02, एक मोल में कितने एटम, इतने ना, 6.02 10 to the power 23, ठीक ना, मास ऑफ 6.02, ऐसे थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, हेंस क्या हो जाएगा, मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 Hg एटम, ठीक है ना, इतने Hg एटम का मास कितना हो गया 200 ग्राम। हेंस अगर हमें, ठीक ना, एक एटम का चाहिए, हेंस मास ऑफ 1 Hg एटम, तो एक Hg एटम का मास जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 200, और डिवाइडेड बाय इस डेटा से डिवाइड कर दूंगा 6.02, 10 पावर कितना हो गया 23, ठीक है ना। ये देखो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो ध्यान से, ये भी मास 1, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, मास ऑफ 1 Hg एटम, मास ऑफ 1 Hg एटम, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम कर देंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। क्या करेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों डेटा आपस में सेम हो जाएंगे, यानी 13.6 into x क्यूब इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 6.02 10 to the power 23। तो यहां से x को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2.9 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो घर पे ये वाले कॉपी पे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, अब ये सब आप ध्यान से देखो, एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मरकरी एटम क्यूब का शेप ऑक्यूपाई करता है, ये क्यूब को हटा के बोलता कोन जैसा रहता है, बोलता स्फीयर जैसा रहता है, कुछ भी बोल सकता है उसके प्लेस पे। कॉन्सेप्ट यही है, डेंसिटी एटम की गिवन होनी चाहिए, उस गिवन एटम की डेंसिटी से हम लोग एक एटम और उस एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी लैटिस है, ये भी आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो लैटिस मतलब यही है कि कितना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा। तो उस स्ट्रक्चर को यूज करके, उसके वॉल्यूम को यूज करके हम लोग एक एटम का मास निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना। और एक एटम के मास को उसी एटम के मोलर मास हमें पता ही रहेगा, उस एटम का कितना एटॉमिक वेट है, यानी उस एटम का जो भी एटॉमिक वेट है वो एक एटम का वेट वहां से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। वहां से एक एटम का वेट निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं। थैंक यू।